गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम सीखेंगे अ न्यू पोइम पॉर्फिरियस लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस पोइम को एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें स्पीकर पूरी की पूरी स्टोरी खुद नरेट करता है। इसका थीम क्या है? ये थीम है ऑब्सेसिव लव, कंट्रोल, मैडनेस और पावर का। चलिए हम इसकी डिस्कस करते हैं समरी को। द पोएम इज नरेटेड बाय अ मैन सिटिंग इन अ कॉटेज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। His lover Porphyria comes in, makes the room warm and comfortable and shows her love openly. हाँ जी। तो पोइम में क्या है कि हम देखते हैं कि एक आदमी है जो कॉटेज में बैठा हुआ है और तूफ़ानी रात है। उसकी लवर पॉर्फिरिया वहाँ पे आती है और रूम को गर्म और कंफर्टेबल करती है और अपना प्यार है वो ओपनली उसको शो करती है। शी लव्स हिम डीपली बट इज़ सोशली कॉन्स्ट्रेंड पॉसिबली बाय क्लास और फैमिली। वो जो नरेटर है, जो आदमी है जो कॉटेज में बैठा हुआ था, उसको उसकी लवर उसको बहुत ही ज़्यादा डीपली प्यार करती है, लेकिन वो किसी चीज़ से डरती है। डरती किससे है? क्योंकि वो किसी बड़ी और रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसका लवर एक पुअर पर्सन है। तो उसे पता है कि सोशली उसका लव एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो वो इस बात से थोड़ा कॉन्स्ट्रेंड है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू फ्रीज दी परफेक्ट मूवमेंट फॉर एवर। जो स्पीकर है इस पोइम का, वो इस परफेक्ट मूवमेंट को हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता है। तो वो क्या करता है? व्हेन पॉर्फिरिया बिलोंग्स ओनली टू हिम। तो मूवमेंट क्या है कि इस वक्त जब पॉर्फिरिया उससे मिलने आई है तो वो उसी की है। वो इस मूवमेंट को यादगार बनाना चाहता है और हमेशा के लिए कैद रख करके रखना चाहता है। टू अचीव दिस, तो इस चीज़ को पाने के लिए ही स्ट्रैंगल्स हर विद हर ओन लॉन्ग हेयर। वो क्या करता है कि उसके घने संघने बालों को उसके गले में लपेट कर उसको गला घोट देता है। बिलीविंग ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, और वो सोचता है कि ऐसा करके उसने कुछ गलत नहीं किया। ही कीप्स हर बॉडी विद हिम कन्विंस दैट गॉड हैज़ नॉट पनिश्ड हिम, और वह सोचता है कि उसने ये काम करके अपने प्यार को सदा के लिए अमर कर लिया, और वह यह भी सोचता है कि परमात्मा ने उसे नहीं रोका। इसका मतलब ये है कि उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। इस पोएम में जो हमें समझने वाली बात है कि आइडियाज़ है, वो क्या है? मैडनेस एंड ऑब्सेशन। हाँ जी। हम देखते हैं कि जो नरेटर है, स्पीकर है, वो क्या करता है कि अपने मर्डर को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई क्यों करता है? कि उसे लगता है कि उसका प्यार है वो सच्चा है और वो उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता है, और उसने जो भी किया वो सब मैडनेस और ऑब्सेशन के चलते किया। सेकंड है पावर एंड कंट्रोल। ही किल्स पॉर्फिरिया टू पोजेस्ट हर कम्प्लीटली। क्या है कि उसे पॉर्फिरिया को पाना है। सोशली वो पा नहीं सकता, लेकिन वह उसको मार देता है और अपने पास हमेशा के लिए रख लेता है कि अगर ये यहाँ से गई सोशली तो वो उसकी हो नहीं पाएगी, और अगर ऐसा वह करता है तो हमेशा के लिए पॉर्फिरिया उसकी रह जाएगी। और सेकंड जो है लव वर्सेस सोसाइटी। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि जो प्यार है, प्यार के जैसा बंधन है, वो सोशल रूल के साथ बंधा हुआ है। जैसे कि लड़की पॉर्फिरिया बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका लवर जो कि पुअर था। तो इसको हमें इस पोइम के ज़रिए दिखाया गया है। साइलेंस ऑफ गॉड। हाँ जी। जो मेन चीज़ है हमें देखने को मिलती है कि जब भी जो भी इस पोइम में स्पीकर ने किया, तो इसको एक लाइन के ज़रिए दिखाया गया है कि एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, कि परमात्मा ने भी एक भी वर्ड नहीं बोला। अब हम समझते हैं कि इस पोइम को लिखने के पीछे ब्राउनिंग का क्या मकसद होगा। ब्राउनिंग एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ रोमांटिक ऑब्सेशन एंड हाउ द ह्यूमन माइंड कैन जस्टिफाई ईवल। यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि कैसे लव जैसी चीज़ के पीछे भी किसी की डार्क साइड हो सकती है, क्योंकि अगर वो प्यार करता था तो उसको ज़िंदा भी रहने दे सकता था, लेकिन एक पावर और कंट्रोल के चलते उसने उसका मर्डर कर दिया। तो ये उसकी स्पीकर की
डार्क साइड को, इवलनेस को दिखाता है। आई होप आपको पोइम समझ आई होगी। आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आप और क्या कंटेंट चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स।